नमस्कार दोस्तों, नेहरू युवा केंद्र संगठन की अभी वैकेंसी निकली थी। 31 मार्च लास्ट डेट थी। आप लोगों ने आवेदन किया होगा, लेकिन बहुत से ऐसे साथी हैं जो नेहरू युवा केंद्र के बारे में या तो बहुत कम जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो आज मैं आपको नेहरू युवा केंद्र के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। नेहरू युवा केंद्र खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। भारत सरकार में खेल मंत्रालय के अधीन काम करता है, NYKS। यह अब लड़के कंफ्यूज हैं कि ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि राज्य सरकार के अधीन आता है। तो दोस्तों, ये एक स्वायत्त शासी संगठन है। जो नेहरू युवा केंद्र है, ये खेल मंत्रालय के अधीन आने वाली एक ऐसी संस्था है जो स्वायत्त शासी संगठन है। तो ये ना तो कहना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है और ना ही पूरी तरह से केंद्र के अधीन है। ये सीधे सीधे खेल मंत्रालय के अधीन है। और जो जिला युवा समन्वयक है, ये 7th पे कमीशन में 10 लेवल का पोस्ट है, या 6 पे कमीशन में कह देंगे कि 5400 ग्रेड पे का पद है। दोस्तों, इसकी वैकेंसी निकली थी। एग्ज़ाम अभी हाल ही में जनवरी में भी एग्ज़ाम हुआ था और अभी फिर मई में एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है। अभी हालांकि ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन मेरी डायरेक्टर NYKS से बात हुई थी तो उन्होंने मई के लिए बोला कि मई के आसपास परीक्षा कंडक्ट करा दी जाएगी। तो जिला युवा समन्वयक नेहरू युवा केंद्र का जिला स्तर का पद है, जिला स्तरीय पद है। दोस्तों, एक आपने सुना होगा जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी। तो ये जो जिला युवा कल्याण अधिकारी होता है, ये उत्तर प्रदेश में UP PCS से आता है। इस एग्ज़ाम को UP PCS कंडक्ट कराता है और जिला युवा समन्वयक जिला युवा कल्याण अधिकारी का चयन वहाँ से होता है। लेकिन जो ये जिला युवा समन्वयक है, इसका चयन फ़िलहाल IBPS जो संस्था है जो बैंकिंग में भर्ती कराती है, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। तो जिला युवा कल्याण अधिकारी और जिला युवा समन्वयक में अंतर ये है कि ये राज्य सरकार से आने वाली युवा कल्याण से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करता है, और जिला युवा समन्वयक जिला लेवल पर खेल मंत्रालय से जितने भी युवाओं के कल्याण के लिए स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, उनका क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिला युवा समन्वयक कराता है। तो जिला युवा कल्याण अधिकारी और जिला युवा समन्वयक में आप लोग अंतर समझ गए होंगे कि क्या अंतर है। दोस्तों, जो जिला युवा समन्वयक है, इसके लिए एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम और इंटरव्यू के 80% एग्ज़ाम के मार्क्स और 20% इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के फाइनल मेरिट बननी है। इसकी केवल एक परीक्षा है, रिटन एग्ज़ाम है। 5 टाइप्स में आएगा, 5 पेपर होने हैं, 5 टाइप के एक ही दिन में। इसका स्ट्रक्चर मैंने अभी कुछ यूँ बनाया है। रीजनिंग 40 नंबर की आएगी, 40 क्वेश्चन होंगे। GK GS, हालांकि नोटिस में GK लिखा हुआ है, लेकिन जो अभी पिछला पेपर हुआ है उसमें केवल 3 से 4 महीने की ही करंट अफेयर्स पूछी गई थी, 40 के 40 क्वेश्चन। तो आप लोग 3-4 महीने 5 महीने का करंट अफेयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार कर लें। तो GK का कोई और ओल्ड GK से कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है इस पोर्शन में। करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन लगभग 3 से 6 महीने के बीच के ही थे, और उसमें 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो हाल ही के पूछे गए थे 15-20 दिन पहले ही। थर्ड पोर्शन है इंडियन इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट, सोशल कल्चर, यूथ डेवलपमेंट और कम्युनिटीज़, यानी कि जो समाजशास्त्र विषय है उससे रिलेटेड, और जो युवा पॉलिसी है 14th यूथ पॉलिसी, आप नेट पर सर्च कर लें या नेहरू युवा केंद्र की साइट से बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। उससे क्वेश्चन ये 40 पूछेगा। इस पोर्शन को पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यूथ पॉलिसी, आप गूगल पे जाके PDF डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यूथ पॉलिसी 2014, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सोशोलॉजी से पढ़ सकते हैं, और आप इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं,
यूथ डेवलपमेंट से जितनी रिलेटेड जो योजनाएं हैं या जो भारत सरकार ने योजनाएं युवा कल्याण से रिलेटेड या समाज कल्याण से रिलेटेड जितनी योजनाएं बनाई हैं उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं इस पोर्शन के लिए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश, ये बैंक जैसी ही पूछी जाती है। बैंक एसबीआई बैंक पीओ या बैंक पीओ में जो रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड या इंग्लिश लैंग्वेज आती है, ये इसका स्ट्रक्चर लगभग उस जैसा ही सेम है। तो आप लोग बैंक की जो प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए इस एग्ज़ाम को निकालने में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि बैंक में क्या है, करंट अफेयर्स भी पूछता है, करंट अफेयर्स इसमें है, रीजनिंग बैंक जैसी ही आती है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज सेम टू सेम बैंक जैसी ही पूछी जाती है। एक ख़ास बात और ध्यान रखें कि इस पोर्शन में जो ये 5 टेस्ट हैं इनकी सेक्शनल कट ऑफ लगेगी, यानी इसमें अगर आपने कोई एक पोर्शन कमज़ोर रह गया आपका, और भले ही आपके मार्क्स जो कट ऑफ है उससे ऊपर जा रहे हों, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा जब तक आप 5 में अलग अलग पास ना होंगे। इसके लिए जो न्यूनतम मार्क्स हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं रखे गए हैं। सिर्फ जैसे IBPS में क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, सेक्शनल कट ऑफ लगती है, क्वालिफाइंग कोई मार्क्स नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ ही इसमें सिर्फ लगनी है। एक तो सेक्शनल कट ऑफ लगेगी, फिर ओवरऑल कट ऑफ लगेगी। तो आप लोग जो है 5 टेस्टों की तैयारी अच्छे से कीजिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। जो वैकेंसी है 100 वैकेंसी है, लगभग 100 या 101, तो इनका 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। यदि फिर भी डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर या नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में आप लोग कुछ कंफ्यूज हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 94 100 197 94 100 100 97 पर संपर्क करके पूछ सकते हैं तैयारी से रिलेटेड, या नेहरू युवा केंद्र से अगर आप हो सकता है कि आपने आवेदन ना किया हो, तो नेहरू युवा केंद्र से की योजनाओं से जुड़ने के लिए या उसके बारे में कुछ पूछने के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।